एक अंधेरी रात, जब धरती कांप उठी, आसमान लाल हो गया, समुद्र उफान पर था। और उस रात दो देवताओं के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी चर्चा आज तक वर्जित है। शिव, विष्णु, दो सर्वोच्च शक्तियां एक दूसरे के सामने। पर सवाल यह है, ये युद्ध हुआ क्यों, किसने जीता, और सबसे बड़ी बात, इस कहानी को हमारे ग्रंथों से क्यों छुपाया गया। आज मैं आपको ले जाऊंगा उस सच्चाई तक जो सदियों से अनकही रही है। क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक रहस्य है, एक षड्यंत्र है, और शायद एक सच है। तो बने रहिए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपकी सोच से परे है। देखिए, हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में त्रिदेव की अवधारणा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की अपनी शक्तियां, अपने कार्य, अपना स्थान। पर क्या आपने कभी सोचा, अगर ये तीनों समान है तो फिर हर मंदिर में सिर्फ दो की ही पूजा क्यों होती है। ब्रह्मा जी को मंदिर क्यों नहीं मिले, और शिव विष्णु के बीच इतनी गहरी दरार क्यों है कि आज भी कुछ लोग खुद को सिर्फ शैव कहते हैं, तो कुछ वैष्णव। इस सवाल का जवाब छुपा है एक प्राचीन घटना में। आज से हजारों साल पहले, जब देवता, दानव और मनुष्य तीनों एक साथ रहते थे, एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उस समय एक महान राजा था, दक्ष प्रजापति। उनकी बेटी थी सती, जो शिव की पत्नी बनी। पर दक्ष को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि शिव वो भगवान नहीं थे जो राजमहलों में रहते। वो तो श्मशान में बैठते थे, भूत प्रेतों के साथ नाचते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे। दक्ष के लिए यह अपमान था। उनकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो समाज के नियमों को नहीं मानता। और फिर एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, विष्णु को बुलाया गया, इंद्र को बुलाया गया, ब्रह्मा को बुलाया गया, पर शिव को नहीं बुलाया गया। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह एक चुनौती थी, एक संदेश था। और जब सती को यह पता चला तो उन्होंने बिना बुलाए ही उस यज्ञ में जाने का फैसला किया। शिव ने मना किया। उन्होंने कहा, सती, यह गलत है, जहां सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं। पर सती नहीं मानी। वो अपने पिता से मिलना चाहती थी। और जब वो वहां पहुंची तो जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया, उन्हें गंदे शब्द कहे। उनकी पत्नी सती के सामने उनके पति को नीचा दिखाया। सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पर यह कहानी का अंत नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि जब शिव को यह खबर मिली तो जो हुआ वो इतना भयानक था कि देवता भी डर गए। कहते हैं, जब शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उस जटा से प्रकट हुए वीरभद्र। वीरभद्र शिव का रौद्र रूप, विनाश का अवतार, हजारों फुट लंबा, आंखों में आग, हाथों में अस्त्र शस्त्र। उनके साथ थे हजारों भूत प्रेत गण, और उन्होंने सीधा रुख किया दक्ष के यज्ञ की ओर। वो यज्ञ जहां सभी देवता बैठे थे, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, सब। और जब वीरभद्र वहां पहुंचे तो तबाही मच गई। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जो भी बीच में आया उसे रौंद दिया। देवताओं ने रोकने की कोशिश की, पर कोई टिक नहीं पाया। पर यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। जब वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया तो देवता घबरा गए। वो समझ गए, अगर शिव का क्रोध नहीं शांत हुआ तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और तब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक योजना बनाई। विष्णु, जो धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने एक फैसला लिया। वो शिव के पास गए। उन्होंने कहा, महादेव, आपका क्रोध जायज है, पर इस विनाश से सती वापस नहीं आएंगी, प्रलय से कुछ हासिल नहीं होगा। पर शिव, उनका दुख इतना गहरा था कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। और तब विष्णु ने वो किया जिसकी चर्चा कई पुराणों में है, पर खुलकर नहीं की जाती। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, पर यह चक्र शिव पर नहीं, सती के शरीर पर। जी हां, विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। क्यों? क्योंकि शिव सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, और जब तक वो शरीर उनके पास था वो शांत नहीं होने वाले थे। तो विष्णु ने अपने चक्र से उस शरीर को काट दिया और वो 51 टुकड़े पूरी धरती पर गिर गए। आज भी
वो 51 शक्तिपीठ हैं जहां सती के अंग गिरे थे। पर यहां सवाल उठता है, विष्णु ने ये क्यों किया? क्या ये सही था? क्या एक देवता को दूसरे देवता के दुख में इस तरह दखल देना चाहिए था? कुछ ग्रंथ कहते हैं विष्णु ने यह सृष्टि को बचाने के लिए किया, पर कुछ कहते हैं इसके पीछे कुछ और था। क्योंकि इस घटना के बाद शिव और विष्णु के बीच एक दरार आ गई। शिव ने विष्णु को माफ कर दिया, पर वो भूले नहीं। और फिर सदियों बाद एक और घटना हुई। हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा से वरदान लिया कि कोई देवता, दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सकता, ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बाहर। और उसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने की कोशिश की, क्योंकि प्रहलाद विष्णु का भक्त था। तो विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मनुष्य आधा शेर, और उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। पर नरसिंह का क्रोध खत्म नहीं हुआ। वो इतने गुस्से में थे कि किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। वो सबको मारने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, पर कुछ नहीं हुआ। और तब शिव को बुलाया गया। शिव ने कहा, अगर विष्णु शांत नहीं हो रहे तो मुझे करना होगा वो जो करना पड़े। और तब शिव ने अपना सबसे भयानक रूप लिया। शरभ, एक ऐसा प्राणी जिसके 8 पैर थे, पंख थे और ताकत अकल्पनीय। और शरभ ने नरसिंह को पकड़ लिया, उन्हें दबोच लिया, उनकी शक्ति को कुचल दिया। कुछ ग्रंथ कहते हैं शरभ ने नरसिंह को मार दिया, कुछ कहते हैं बस शांत किया। पर एक बात तय है, उस दिन शिव ने विष्णु को हराया। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि विष्णु के भक्तों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विष्णु कभी हार नहीं सकते। और फिर उन्होंने अपनी किताबों में एक और कहानी जोड़ी। उन्होंने कहा, नरसिंह ने भी एक रूप लिया, सुदर्शन नरसिंह, और उन्होंने शरभ को हरा दिया। तो अब सवाल यह है, सच क्या है? शिव ने विष्णु को हराया या विष्णु ने शिव को? और सबसे बड़ी बात, इन दोनों कहानियों को अलग अलग ग्रंथों में क्यों रखा गया? क्योंकि भाई, ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई है, धर्म की राजनीति है। जब शैव परंपरा मजबूत होती तो शिव की कहानियां प्रचलित होती, जब वैष्णव परंपरा तो विष्णु की। और हम बीच में फंस गए, हमें नहीं पता कि सच क्या है। तो अब असली सवाल, शिव और विष्णु में कौन बड़ा है? देखिए, जवाब आसान नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं दोनों एक ही हैं, हरिहर अभेद। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव। पर फिर ये युद्ध क्यों हुए? असल में ये युद्ध थे ही नहीं, ये लीलाएं थीं। ब्रह्मांड को संतुलित रखने के तरीके थे। जब विनाश जरूरी था, शिव आए, जब पालन जरूरी था, विष्णु आए। और कई बार एक को दूसरे को रोकना पड़ा, क्योंकि हर चीज की सीमा होती है। पर हमने इन कहानियों को युद्ध बना दिया। हमने 2 देवताओं को अलग कर दिया, हमने शैव और वैष्णव बना दिए, हमने मंदिर अलग बना दिए। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि धर्म का मतलब बांटना नहीं, जोड़ना है। शिव और विष्णु दोनों ने हमें सिखाया कि संतुलन जरूरी है, विनाश और सृजन दोनों जरूरी हैं। पर हमने उनकी लीलाओं को राजनीति बना दिया। तो जवाब यह है, कोई युद्ध छुपाया नहीं गया। हां, अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग कहानियां लिखी, पर सच यह है, शिव और विष्णु कभी दुश्मन नहीं थे। वो तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो इसे समझ गया वो धर्म को समझ गया, जो नहीं समझा वो आज भी लड़ रहा है कि मेरा भगवान बड़ा है, तुम्हारा छोटा। पर रुकिए, एक सवाल अब भी बाकी है। अगर शिव और विष्णु एक हैं, तो ब्रह्मा कहां गए? त्रिदेव में तीसरे देवता, जिन्हें मंदिर नहीं मिले, जिनकी पूजा बंद हो गई, क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? कोई युद्ध, कोई षड्यंत्र, या कुछ और? अगर आप जानना चाहते हैं ब्रह्मा के गायब होने का असली रहस्य, तो कमेंट में लिखिए ब्रह्मा का सच। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है, और मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही रहस्य। तो मिलते हैं अगले रहस्य में।